फाइनली मैं लेके आ गया हूँ इडली और सेट डोसा। तो कैसा लग रहा है लड्डू आपको? अभी खाएंगे हम, परसों खाए थे खाना। मुझे लगता मेरा है कि आवाज़ चला गया। हाँ। हम वॉइस ओवर भी किए हैं तो सब लोग बोल रहे हैं आवाज़ नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आपको देख के बहुत बुरा लग रहा है। तो आप लोग बुरा मत फील करो, हम बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, हो ही गए हैं। घर जाएंगे तो 80% ठीक हो जाएंगे, है ना? हाँ 20% धीरे धीरे हो जाएंगे। तो इनको तकलीफ़ नहीं देते हुए हम लोग क्या करते हैं, खाने पर फोकस करते हैं। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो गया, ये 2 पीस हमने लाया है इडली और इनका पसंदीदा डोसा। डॉक्टर ने बोला है कि मेरा सॉफ्ट टाइट पसंदीदा बदलते जाता है ना। नहीं, बटन इडली और है। ना मतलब सब लोग को लग रहा है कि सडनली क्या हो गया है सडनली। तो मेरा तबीयत काफ़ी टाइम से मुझे ख़राब लग रहा था, वीकनेस लग रहा था, फीट आ जा रहा था मेरे को। मैं कितनी बार वीडियो में भी बोली हूँ कि मैं खाना पीना नहीं बना पा रही हूँ, ये लोग ही मिलजुल के कभी कभी बना ले रहे थे। तो मेरे से थोड़ा बहुत हो रहा था, जब मैं बीच बीच में ठीक हो रही थी मैं बना ले रही थी। अम्बाला भी जब जाने का बारी था तो मैंने वीडियो में डाला था कि मेरी तबीयत सही नहीं है, घर पे भी यही बोला था तबीयत सही नहीं है। लेकिन फिर व्यूअर्स भी बहुत सारे लोग बोलने लगे, मम्मी भी बोली कोई बात नहीं है, तुमको बस बैठ के फ़्लाइट में आना ही तो है। लेकिन हालत बहुत ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा। मैं इससे पहले ही जब घर गई थी तभी के बाद ही मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो गया था। लेकिन वीकनेस मेरे को, क्योंकि मेरा बॉडी अगर मुझे कुछ बोलता है तो मुझे फटाफट से पता चलता है कि हाँ मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा। और अभी बस आद्या और लड्डू का है सोच रही हूँ। तो लड्डू तो स्कूल गया है और आद्या अभी घर पे सोई है है, वो, सो रही रात है। में जगी है और अभी सोई है। अभी नहीं, सुबह से सोई है वो। रात में उसको फीड कराए थे कल तो बिल्कुल नहीं कराए थे, दिन भर परसों भी नहीं कराए थे, रात में अकेले ही सोई है वो। देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। अभी हमें ब्लड का और एक वो चलेगा, ट्रांसलूसेंट होगा, लूसेंट नहीं पता नहीं क्या कुछ तो है, ब्लड चढ़ेगा उसके, ट्रांसफ्यूज़न। ट्रांसफ्यूज़न। फिर उसके बाद हम घर जाएंगे, तब तक खा लेते हैं ब्लड चढ़ने की पिल भी। उसके बाद से हम पता नहीं घर कब जाएंगे। बाकी अभी थोड़ा बहुत बैठ पा रहे हैं, बैठ के थोड़ा कंफर्टेबल भी लग रहा है क्योंकि 2 दिन से ऐसे लेट है। बाकी बहुत सारे लोगों ने इतने प्यारे प्यारे विशेस दिए, उसके लिए थैंक यू। यहाँ पे दोनों हाथ में मेरे कैन्यूला लग गया, तो हाथ में नीडल चुभने लग रहा है। और अभी ब्लड इसमें चढ़ेगा, अभी ड्रिप भी चढ़ा है, तो वो 4 बॉटल ऐसे चढ़ा है अभी। बाकी ना मेरे मुंह में पाइप डाल दिया था ऑपरेशन के टाइम पे, तो मेरा ना मुंह स्वेलिंग टाइप हो गया है एनेस्थीसिया की वजह से भी। और ना ज़्यादा खखार वखार कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मेरे को यहाँ ब्लॉकेज टाइप का लग रहा है। लेकिन जैसे ही कर रहे हैं तो मेरे पेट पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ रहा है, और मतलब हाइपरटेंशन भी हो गया है। डॉक्टर ने बोला है कि सोचना वोचना नहीं है कुछ भी ज़्यादा। बाकी बहुत सारे लोग वरीड थे, कॉल भी कर रहे थे कि दीदी क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो बहुत सारे लोगों अभी का सब मैसेज ठीक आया है, इंस्टाग्राम पे, कोई हेल्प होगा, ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी तो आप बता मुझे दीजिए। कांटेक्ट कीजिए, मतलब मुझे बताइएगा। बाकी मैं मेरा फ़ोन आसपास ही मेरे रहती हूँ। पास था ही नहीं 2 दिन से, आज आया है। क्योंकि हम एक तो ओटी में थे, उसके बाद से हमारा पोस्ट सबसे मेन चीज़ तो हम लोग आए थे दिखाने सिर्फ कंसल्ट करने के लिए, लेकिन इनका हीमोग्लोबिन इतना कम था कि अभी 1 यूनिट चढ़ कि चुका है, 1 यूनिट हाँ, और चढ़ेगा। हीमोग्लोबिन इतना कम था कि डॉक्टर ने बोला कि और सारे रिपोर्ट आने दीजिए। तब तक मालूम चला कि इनको बीमारी है। तब हमने सोचा नहीं और हमने बोला कि चलो भाई, घर पे मैंने बात की मम्मी से, पापा से, अपने पापा से, घर पे भाभी से, और सबसे और राय मशवरा ले करके हमने ये सब डिसीज़न लिया ऑपरेट है, कराया। क्योंकि और इन्फेक्शन फैलने का चांसेस बहुत ज़्यादा था। ना घर वाले सब और परेशान हो सबसे गए मेन आने चीज़, जाने के लिए। हाँ, सबसे मेन चीज़ ये है कि इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है। स्ट्रेस और हाइपरटेंशन के चलते ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है। टाइम से खाना पीना नहीं हो रहा है इनका। मुझे लगता है पिछले 1 या 1.5 महीने से ये 3 टाइम खाना नहीं खा पा रही है प्रॉपर, क्योंकि कभी कॉल इधर से आ रहा है, वहाँ से आ रहा है, स्ट्रेस है, कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, ये सब चीज़ ऑलरेडी चल ही रहा लेकिन है ये कल सब जब चीज़। हम ओटी में गए ना, तो मतलब हम डर गए थे बहुत ज़्यादा एनेस्थीसिया इन सब चीज़ों की वजह से।
लेकिन जैसे ही ओटी में गए तो हमको सिर्फ और सिर्फ आद्या का फेस आ रहा था, ना मेरे को मेरे पति देव का फेस आ रहा था, ना दुर्गा। मैंने दुर्गा माँ के बारे में सोचे क्या हुआ, तो आँख जब भी बंद करे तो सिर्फ आद्या आ रही थी ध्यान पे। ऐसा लग रहा था कि लड्डू तो अगर मेरे को कुछ हो भी जाता है तो, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, एनेस्थीसिया के बाद पैरालाइज हो जाते हैं लोग, ये वो जो कुछ भी डिलीवरी के टाइम पे भी देखे हैं, तो थोड़ा सा टेंशन हो जाता है। लेकिन अभी क्या हुआ था ना कि हम कल जब भी आँख बंद करें तो दुर्गा माँ को याद करके कि भगवान जी साथ में रहें, मालिक को भी याद किए। जैसे ओटी में घुसे मेरे को बहुत रोना भी आ रहा था, रो भी गए थे हम। फिर डॉक्टर बोले कि तुम तो 2 डिलीवरी करा चुके हो, तुम ऑपरेशन से क्यों डर रहे हो, तुमको ऑलरेडी तुम बहुत कुछ देखी हो, तुम तो एकदम नेचुरल वे से वो की हो, डिलीवर की हो, तो तुमको ऑपरेशन में क्या दर्द होगा, तुम तो नम रहोगी, कोई भी ऑपरेशन हो तुम तो आराम से ईजिली कर सकती हो। लेकिन फिर जैसे हम आँख बंद करते हमको सिर्फ आद्या का मुंह दिख रहा था। मेरे को लग रहा था कि मेरी बेटी, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था। मेरे को लग रहा था कि लड्डू तो अपने पापा के पास रह जाएगा ज़िंदगी भर, चलो शादी होगी या जो कुछ भी होगा। मेरी आद्या कहाँ जाएगी, क्या करेगी, कैसे रहेगी, अभी बहुत छोटी है, बहुत छोटी। बस उसका ही सोच रही थी। फिर सोची कि अब अपने बच्चों पे ध्यान देना है बिल्कुल, बाकी किसी भी चीज़ पे नहीं देना है। मतलब मेरे को अब वो उसमें से निकली भी ना, तो मेरे को आद्या को देखने का मतलब वो हो रहा था, लेकिन देखने का हिम्मत नहीं हो पा रहा था। बाकी घर से फ़ोन आया कि मतलब आना है। मम्मी बोली रंजना प्रिंस का इनको आया था, हमसे बात किसी से नहीं हो पाई थी। भैया भाभी का आने का हो रहा था। बोली सबको बोल दो मैं ठीक हूँ, कोई किसी का कोई ज़रूरत नहीं है। फिर पापा जी बोले हैं कि भाभी जाएंगी, यानी कि मेरी जो जेठानी है। भैया को हम बोले फ़ोन करे तो बोले नहीं भाभी तो जाएंगी, तुम मना करो, भाभी जाएंगी ऐसे बोले। अभी देखते हैं, बट भाभी मेरे मतलब को हमारी भाभी। जेठानी मेरी। बाकी इधर से मैं मम्मी को भी बोली, और मेरे दिमाग में ये भी था, मैं मतलब बोल भी दी मम्मी को कि मेरे को नहीं चाहिए कि कोई भी आए फिर बाद में आप लोग भी मतलब वो, एहसान क्योंकि जताया आपने। एहसान जताए कि हम तुम्हारे बुरे टाइम में थे। तो ये चीज़ें भी मेरे दिमाग में चल रही थी, और मुझे ये सच में नहीं चाहिए, क्योंकि जब ज़िंदगी में हमेशा अलग अलग अकेले अकेले रह रहे हैं तो फिर फालतू में ये क्यों करना। हाँ, मेरी जहाँ ज़रूरत होगी मैं जाऊँगी वहाँ पे, लेकिन ऐसे मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है कि किसी का भी लेना। लेकिन अभी चलो थैंकफुली अभी इतना तो हो गया कि मैं चल फिर पा रही हूँ, वॉशरूम जा पा रही हूँ, नहीं तो वो भी डिपेंडेंट होना थोड़ा मुश्किल होता है। बाकी हम लोगों ने सोचा है कुक को रख लेंगे। तो ये रेगुलर चेकअप हो रहा है, ऑक्सीमीटर और ये बीपी की है कि नहीं खाना खाने के पहले, और अभी इनको खाना खाने के बाद इनको ब्लड चढ़ेगा। आई हैव टू डोनेट द ब्लड फॉर माई वाइफ। कैसा लगेगा लड्डू, मेरा ब्लड आपके अंदर जाएगा तो? स्टोर करेगा सबकी, हमको तो देते हैं। नहीं, जल्दी देगा वो, मेरा वाला देगा, मेरा वाला आपको चढ़ाएगा अभी तुरंत। रंजन वाला स्टोर होगा, रंजन का बोले हम 4 घंटे बाद देने के लिए। फाइनली एक और यूनिट ब्लड की ज़रूरत पड़ी है, तो मैं जा रहा हूँ इनको देने के लिए। तो ये डॉक्टर को बोले 2 यूनिट मैं ही दे देता हूँ, तो डॉक्टर ने बोला है कि नहीं तुम अटेंडर हो, तुमको चलना फिरना भी है ना, 2 यूनिट ले लेंगे तो तुम भी पड़ जाओगे, इसीलिए चाहिए जल्दी ब्लड अभी क्लॉट जाके होगा। दे के अपना अभी लेके आ रहा हूँ। मैचिंग होगा ये ब्लड क्लॉट हमारा, ब्लड हमारा। और अपना वो पॉजिटिव। चलो हम लोग तो ऐसे ही मैच हो गए, ब्लड से ही मैच हो जाएंगे आज। जाओ। So finally, I have completed my juice. This one is also completed. तो मेरा HP था सूची से डबल है, मेरा HP 13.6, डबल से भी ज़्यादा है। आप लोग अपनी वाइफ को ब्लड दीजिए, सपोर्ट कीजिए, वाइफ नहीं सबको दीजिए, अच्छी दीजिए। मिलते हैं जाते सूची के पास, मेरे को ब्लड चढ़वाना है।
Just tell your wife I love you. This is for you.